नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम अपना प्रोग्राम एक शेर से शुरू करते हैं। दुनिया के साथ साथ हैं, दुनिया के रोजगार जो आज हो रहा है ये बारहा हुआ है। मध्य प्रदेश की सियासत में आज जो कुछ हो रहा है और उस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं बार बार आई हैं और इस तरह की घटनाएं बार बार हुई हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इंजीनियर किया इस डिफेक्शन को, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ की सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। एक बात ये हो रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से ये आरोप अब लग रहे हैं कि सिंधिया ने कांग्रेस के साथ धोखा दिया है। ऐसी पार्टी जिसने उन्हें एमपी बनाया, उनको मंत्री बनाया, 10 साल तक वो मंत्री रहे, एमपी रहे कई सालों तक, 15 साल तक वो एमपी रहे। उनके पिता का इस पार्टी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। राहुल गांधी के साथ वो हमेशा उठते बैठते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने धोखा दे दिया। कई लोग ऐसे हैं कि जो उनके परिवार के ऊपर चले गए, राजघराने के ऊपर चले गए कि राजघराना जो है, सिंधिया परिवार जो है, ये हमेशा से धोखा देता आ रहा है। झांसी की रानी का वाकया लाया गया, 1857 की आज़ादी में अंग्रेज़ों के साथ देने का वाकया लाया गया। फिर कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो गांधी जी की हत्या हुई थी उसका कनेक्शन भी वहाँ से था। इस तरह की बातें जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस पार्टी से निकलने के बाद। कई लोग ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कि ज्योतिरादित्य कांग्रेस से निकल गए, ये बड़ी अच्छी बात है। जो ग्वालियर और चंबल का डिवीज़न जो है, इस डिवीज़न में जो लोगों को, कांग्रेस के लोगों को या वहाँ की जनता को, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वहाँ की जनता को पहली बार आज़ादी मिली है सिंधिया परिवार से, ये बहुत शुभ है। लेकिन ये जो है कांग्रेस की बौखलाहट एक साफ जाहिर करती है कि सिंधिया जो हैं एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस पुरतपाक ढंग से सिंधिया का स्वागत किया है, उससे भी कांग्रेस की बेचैनी अपने आप जो है जाहिर हो रही है। चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, जीतू पटवारी हो। कमलनाथ तो उस तरह से डायरेक्ट हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सिपा सालार हैं, जो उनके खास लोग हैं, वो हमले कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, उसके तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं सिंधिया के ऊपर कि सिंधिया ने जो है कांग्रेस के साथ गद्दारी कर दी है, धोखा दे दिया है। कांग्रेस सिंधिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा ये तो कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लिबरल कहते हैं। उनकी तरफ से भी ये सिंधिया के ऊपर हमलों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो याद दिला रहे हैं जो माधवराव सिंधिया का जो कांग्रेस के साथ जो रिलेशन था। जो माधवराव सिंधिया कांग्रेस से अलग हुए थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन किया था, उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये सजेस्ट कर रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी माधवराव सिंधिया की पार्टी को आगे कर लेना चाहिए और एक स्पाइन दिखाना चाहिए उनको, एक जो है एक मजबूती दिखानी चाहिए। जिस तरह से शरद पवार और ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ जो है उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई। महाराष्ट्र में शरद पवार ने एनसीपी बनाई और बंगाल में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाया। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है अपने लोगों को, जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, वो कहते हैं कि जब तक कोई आदमी कांग्रेस में रहता है उसको ध्यान नहीं देता है, लेकिन जैसे अलग वो हो जाता है और उसकी कुछ स्टैंडिंग हो जाती है तो कांग्रेस उससे गठबंधन करने पर मजबूर हो जाती है। जैसे शरद पवार के साथ जिस तरह का मामला हुआ, या फिर तृणमूल कांग्रेस के साथ भी कांग्रेस जो है बहुत दिनों तक, हालांकि तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन रहा, लेकिन कांग्रेस ने भी तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर लड़ा पश्चिम बंगाल में। तो उस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फिलहाल जो है कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनानी चाहिए और फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्हें मध्य प्रदेश में सरकार बनानी चाहिए और बाद में जो है वो कांग्रेस के साथ भी मिल सकते हैं। जैसे चुनावी परिस्थितियां जो हैं पैदा होती हैं उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ लेना चाहिए। एक सुझाव ये है। दूसरे लोग ये हैं कि जो उसी तरह की जो कांग्रेस की भाषा जो है उसी तरह से का जवाब दे रहे हैं। जैसे
असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, इन्होंने एक शेर में ये कहा, ये इशारा करते हुए कि सिंधिया परिवार का संबंध जो है वो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से रहा है, इसलिए ये वहीं पे पहुंच गए। इन्होंने एक शेर के तौर पे अपने ट्वीट में कहा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था असदुद्दीन ओवैसी ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ कि सिंधिया जो हैं वो क्यों नाराज हुए? क्या सिर्फ सिंधिया नाराज हैं? क्या जो यंग जनरेशन जो है कांग्रेस का वो नाराज है? क्या वो नाराज है या सिर्फ इसलिए भाग रहा है कांग्रेस छोड़ के कि कांग्रेस में कोई स्कोप नहीं बचा है? कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं कि जो अभी यंग हैं, वो इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं, काफी पार्टी के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, पार्टी में जिस तरह का स्टेटस को बना हुआ है, इतनी खराब स्थिति के बावजूद भी उसको लेकर काफी परेशान हैं। संदीप दीक्षित ने आवाज उठाई है, शशि थरूर भी उनकी हाँ में हाँ मिला चुके हैं। जो प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, उन्होंने भी एक जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने ये पी चिदम्बरम के खुश होने वाले बयान के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सख्त लहजे में एक ट्वीट किया था। उसी तरह से सचिन पायलट हैं, वो भी नाराज हैं, वो भी अपनी नाराजगी जो है दिखा रहे हैं। इन नेताओं को दरअसल ये है कि जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जब चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी तीनों राज्यों में जीत कर आई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तब ये लगा था कि कांग्रेस एक रिवाइवल मोड में है, कांग्रेस रिवाइव कर सकती है। लेकिन कांग्रेस ने जो अपनी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो कोटरी के लोग हैं, खास लोग, उनको प्रश्रय दिया, उनको आगे बढ़ा के फिर एक बार उनको झोंक दिया, सामने ला दिया। जो यंग नेता थे, जो एक फ्रेश आइडिया के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते थे, उनको किनारे पे बिठा दिया गया, हाशिए पे रख दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं में से थे, सचिन पायलट भी उसी में से थे। दरअसल उसके बाद ये कवायद जो है वहीं तक नहीं रुकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के का कमान चाहते थे, वो नहीं दिया गया उन्हें। वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं दिया गया। उनको एक उत्तर प्रदेश का एक इंचार्ज बना के रख दिया गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव में उनको एक प्रभारी के तौर पर बना दिया गया कि वो वहाँ पे उम्मीदवारों के सिलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। इस तरह से उनको इंगेज करने की कोशिश की गई, लेकिन सिंधिया को मालूम था कि उनके साथ खेल हो रहा है और वो बार बार जो है कमलनाथ सरकार के ऊपर हमले करते रहे। उनके जो किसानों से जो खास तौर पर कांग्रेस ने वादा किया था कर्ज माफी का, उसको लेकर वो सड़कों पे उतरने की धमकी देते रहे और कई जगहों पे कई बार उन्होंने पत्र लिखा कमलनाथ को, ये दिखाने के लिए कि आपने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करिए। इस तरह से वो अपना रेवेलियस रूप जो है वो बार बार दिखाते रहे। इसके अलावा जब राज्यसभा के चुनाव का मौका आया तो उसमें भी उनके साथ छल करने की कोशिश की गई और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर आगे बढ़ने लगे। वही हाल राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में भी जो राजेश पायलट के पुत्र हैं सचिन पायलट, वो उन्होंने बहुत काम किया कांग्रेस के रिवाइवल का। कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन जब पार्टी, और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो ये युवा नेता हैं, इनको पार्टी जो है आगे करके मुख्यमंत्री बनाएगी और एक नए सफर का आगाज करेगी। और ये नेता जो हैं यंग टर्क्स जिसको कहा जाता है, ये यंग टर्क्स आगे बढ़कर कांग्रेस की नैया को आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन वहां भी वही हुआ, पुराने नेता अशोक गहलोत जो खुद कई बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। जाहिर है कि सचिन पायलट को एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि आप खुश रहिए। लेकिन सचिन पायलट भी अब बगावती मोड में हैं। ये जो पूरा प्रकरण हुआ मध्य प्रदेश में, उनके 2 ट्वीट को देखकर ही ये जाहिर हो जाएगा। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, बिट्रेयल की बात कर रहे हैं, और सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये मामला जो है ठंडा हो जाएगा और इसको आराम से सुलझा लिया जाएगा। तो ये दोनों ट्वीट जो हैं ये खुद मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में। तो ये जो कांग्रेस की जो नीति है, जो खासतौर पर एक स्टेटस कोइस्ट नीति है, खासतौर पर कोटरी के लोग हैं, ये बार बार ये कोटरी के लोग जो हैं ये बार बार ये उनकी तरफ से ये कोशिश की जाती है
और जो यंग नेता जो हैं इन्होंने बार बार ये कहा कि राहुल गांधी के जो लोग हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है। जो राहुल गांधी ने कुछ यंग लोगों को तैयार किया था, जैसे महाराष्ट्र में संजय निरुपम हैं या मिलिंद देवरा हैं या फिर उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जिनको राहुल गांधी के करीबी माना जाता था, लेकिन इनको सोनिया गांधी के जो गढ़े मढ़े जिनको कहा जाए कांग्रेस के, उन लोगों ने इसको पूरी तरह से एक बैक बर्नर में डाल दिया। अब रहा सवाल की जो डिफेक्शन की बात है, क्या डिफेक्शन पहली बार हुआ है? क्या कांग्रेस ने डिफेक्शन नहीं किया है? अभी हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस ने बीएसपी के कई 6 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। कांग्रेस का पूरा एक इतिहास है, बल्कि हर पार्टी का इतिहास है, जब जिसका मौका रहता है वो पार्टी जो है अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए, या जिस तरह से वे कहिए कि लालच देकर, सत्ता में भागीदारी के लालच देकर, इस तरह के काम जो है कांग्रेस भी करती रही। कांग्रेस जब करती थी तो अपोजिशन के लोग जो है वो चिल्लाते थे। खुद मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, बिहार में हुआ, आपके झारखंड में हुआ, कई जगहों पे हुआ है। इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि जो जिस तरह के एमएलए को तोड़कर, गुजरात में हुआ, हर तरह हर जगह जो है कांग्रेस ने ये किया है कि जो विधायक जो हैं विपक्ष के, उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश की है। तो ये कोई नई बात नहीं है। हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस का जो इंटरनल कंट्रडिक्शन था वो सामने आया है। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इग्नोर किया, उनको साइडलाइन किया। खुद कमलनाथ जो है कुछ दिन पहले ये कहते फिर रहे थे कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंदोलन करना है तो करें, उससे हमको क्या लेना देना। एरोगेंस जो है एकदम साफ जाहिर हो रहा था। उस एरोगेंस का नतीजा ये हुआ कि अब उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है। 23 विधायक जो सिंधिया के खास थे, उन्होंने ये कह दिया है कि हम अब इस्तीफा दे देंगे, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे भी दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे पे भी अभी कुछ दिनों तक सियासत गर्म रहेगी और ये उठापटक जारी रहेगी। एमएलएस को रिसोर्टों में, होटलों में और जहां भी उनको सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है उनको पहुंचाया जा रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन एक तय है कि अभी जो हो रहा है ये हमेशा हुआ है और आगे भी ये होता रहेगा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो एक सीखने की बात है, कांग्रेस के लिए जो चिंता की बात है, वो है कांग्रेस का एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। कांग्रेस अगर अभी नहीं सुधरती है, अभी उसमें कोई अमूल चूल बदलाव नहीं करती है अपने नेतृत्व में, अपने फंक्शनिंग में, तो कांग्रेस का बचना नामुमकिन है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।